हेलो स्टूडेंट्स, ग्रैंड मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। पिछले वीडियो में आपने 25 तक के क्वेश्चन को देखे हैं और ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक का 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन अभी सोल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, और आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप लोग प्रत्येक दिन हमसे जुड़े रहिए और जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब भी हम कोई क्वेश्चन डालेंगे बेल आइकन को दबाए रहिएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि वीडियो आ चुका है। तो आप लोग निरंतर बने रहिए और कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले उसको स्वयं बनाइए, जब नहीं बने तो वीडियो को आगे करके देखिए। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपका प्रैक्टिस अभी तक अच्छा हो गया होगा ऑब्जेक्टिव के मामले में, और जब आप स्वयं बनाते हैं तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे आंसर से मिलाइएगा, आंसर सही आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका मार्क्स जो है वो भी काफ़ी बढ़ेगा। तो आज हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप रेडी हो जाइए कलम और कॉपी उठा के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, हमें कहता है दो समरूप त्रिभुजों के दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अगर भुजा दिया हुआ रहे, क्षेत्रफल पूछे तो भुजा का जो अनुपात है उसका स्क्वायर कर देंगे। हमें भुजा दिया हुआ है, भुजा हमें दिया है, भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल जब भी पूछे तो उस भुजा का स्क्वायर करेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 5 25 आ गया 9 रेशियो 25 आंसर इसका। तो ए नंबर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर क्षेत्रफल दे, भुजा पूछे तो उसको रूट में रख के वर्गमूल उसका निकाल लेंगे। कहता है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, कौन अपरिमेय नहीं है। तो देखते हैं पहला ही जो है यहाँ ये है 64/81। 64 के वर्गमूल 8 और 81 के 9। तो अपरिमेय नहीं, समझ गया ना। तो ये मेरा हो गया परिमेय। तो यही हुआ, परिमेय को ही हम लोग बोल सकते हैं दूसरे भाषा में अपरिमेय नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहता है p+1, उसके बाद है 2p+1, उसके बाद है 4p-1। AP में है तो p का मान पूछता है। तो हम जानते हैं ये मेरा A1 है, यह जो है A2 है और ये जो है A3 है। तो D बराबर A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, या हम D बराबर लिख सकते हैं A3 माइनस A2। इससे तो कोई फर्क नहीं होगा। तो यहाँ A2 माइनस A1 लिखते हैं। तो A2 के मान है 2p+1 माइनस A1 के मान है p+1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो है ये D बराबर देख लेते हैं। तो A3 के मान 4p-1 है और इसमें से A2 के मान है 2p+1 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी D है, ये भी D है, तो दोनों तो समान होगा। तो दोनों को हम बराबर करके और यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2p+1 और ये चिन्ह बदल जाएगा, इधर हो गया 4p-1 और -2p -1। तो यहाँ देख रहे हैं इससे ये कट गया, 2p में से 1p गया तो केवल p बचा, और इधर हो गया मेरा 2p-2। तो ये इस साइड आएगा तो p-2p और उधर बचेगा -2। तो -p बराबर -2। तो p का जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा मेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस मान के लिए समीकरण निकाय x + 2y बराबर 3, x + 2y बराबर 3 और 5x + ky बराबर 15 के अनंत हल है। अनंत हल के लिए तीनों बराबर होता है। पहले तो इसका गुणांक लिख दीजिए। A1 के मान 1, B1 के मान हो गया यहाँ 2 और C1 के मान 3 इधर आएगा तो माइनस में। A2 के मान हो गया 5, B2 के मान हो गया K और C2 के मान 15 को इस साइड लाएंगे तो माइनस। अनंत हल में हम जानते हैं A1/A2 जो होता है B1/B2 के इक्वल होता है और ये C1/C2 के इक्वल होता है। तो A1/A2 तो A1 के मान 1 है और A2 के मान 5 है। B1/B2 तो 2/K है और C1/C2 तो -3 बटा -15 है। हम ये दोनों ले लें और नहीं तो ये दोनों ले लें, दोनों में से किसी को लेके आगे बढ़ेंगे आंसर सेम आएगा। तो यही दोनों को ले लेते हैं। 1/5 = 2/K, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 5 दूनी 10। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा 10, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है
कहता है, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं, ऐसे वीडियो को पॉज करके आप कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए और हम उसको देख लेंगे। तो यहाँ पे कहता है 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक क्या होगा। तो 3 देख रहे हैं, एक बार आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, सबसे अधिक बार 3 आया, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 विषम संख्या, तो 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 7 के बाद 9 हुआ। माध्य पूछता है तो इसको जोड़ना है और जितना है उतना से भाग देना है। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 और बट्टा में 5, तो हो गया 10 20 और 25, 25 बट्टा 5, 5 से 5। एक चीज़ ध्यान में रखना है, जब ये सीरियल बाई सीरियल रहे, विषम में गिनती आए तो बीच वाला माध्य हो जाता है, और नहीं तो सबको जोड़ के 5 से भाग दीजिए। जनरल कंपटीशन में उतना नहीं करता है। अगर प्रथम 5 सम संख्या का माध्य कहेगा तो 2 4 6 8 10 और बीच में आया 6, तो आंसर हो जाएगा 6। ये कैसे होगा, तो फिर यहाँ हम सबको जोड़ेंगे और 5 से भाग देंगे तो 6 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ। तो अगला कहता है त्रिभुज ABC में ए जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यह जो है मेरा ए है, यह B है और ये C है। BC जो है वो 13 सेमी है, AB जो है वो 12 सेमी है। तो हमसे पूछता है AC का मान क्या होगा। तो AC मान लेते हैं इस एंगल के लिए आधार है, तो ये क्या होगा। तो AC बराबर हम जानते हैं रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर अब माइनस हो गया ये लंब स्क्वायर। तो 13 को 2 बार गुना करेंगे 169 माइनस 144 घटाएंगे तो रूट अंडर 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा C नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ cos A इज इक्वल टू 1/2 है। तो कहता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए है, सॉरी। तो 1 2 कॉस ए के मान 1/2 है, तो इसका स्क्वायर 1 माइनस 2 ए 2 दूनी 4 1/2। और फिर 1 माइनस 1/2 इसका भिन्न के घटाव करेंगे तो 1/2 आ जाएगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, बस देखते रहिए, वीडियो को स्टॉप करके बनाते रहिए और आपका मार्क्स बेहद अच्छा आएगा। हमें पूर्णतः विश्वास है, आप अपने आप पे विश्वास कीजिए क्योंकि आप एक सबसे बड़े योद्धा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, कहता है हमें कोसेक दिया हुआ है 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा। तो बिल्कुल आसान है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और दोनों का मल्टीपल जो होता है 1 होता है, दोनों का गुना जो होता है 1 होता है। तो ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कहता है बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो शून्यक कहेगा तो 0 के इक्वल कर देंगे। अब इसका गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड आपको बहुत अच्छा से पढ़े हुए हैं, 2x x और 2। अब यहाँ पे हम दोनों में x दिखाई दे रहा है, x कॉमन लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 2 हो गया, और इस दोनों में 1 कॉमन लेते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। हम यहाँ पे x प्लस 2 और इसमें भी x प्लस 2 मिल रहा है तो निकाल लिए बाहर, तो यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ बचेगा 1 इज इक्वल टू हो गया 0। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, जब इसकी तुलना शून्य से करेंगे तो 2 उधर जाएगा माइनस में, और इसकी तुलना शून्य से करेंगे तो 1 जब उधर जाएगा तो माइनस में, तो x के मान -1 -2 हो जाएगा, मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा। 36 नंबर यहाँ पे कहता है क्वेश्चन, एक शंकु का आयतन जो है 1570 सेमी क्यों है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 सेमी स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। ठीक है, एक शंकु का आयतन, तो ये मेरा पहले एक कोण है, कोण बोलते हैं शंकु को, और ये इसकी हाइट है। शंकु का आयतन जो है 1/3 पाई r² h होता है, और यही जो है 1570 सेमी क्यू है। यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार तो ये है, तो ये जो है वृत्ताकार है, और इसका क्षेत्रफल जो है ये वृत्ताकार है, और वृत्त के क्षेत्रफल पाई r² होता है, और यही 314 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसकी ऊंचाई पूछता है। जरा गौर से देखिए, पाई r² और आयतन के जो फार्मूला लिखे हैं उसमें भी पाई r² मिल गया, तो पाई r² के जगह हम लिख देंगे 314, तो हो गया ये 314। अब बच गया यहाँ पे h, तो गुना h बराबर 1570।
हमसे शंकु का हाइट पूछता है। यहाँ से हाइट बिल्कुल आसानी से निकालेंगे। 3 से ई कटेगा मेरा 7 1 8, 3 से तो नहीं कटेगा, तो क्या काम करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 3 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो 1570 गुना 3, और ये जो है ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा। इससे ई कट जाएगा मेरा 5 बार में, तो एच का मान जो हो गया वो हो जाएगा 15 सेमी, आंसर बी। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और यहाँ पे कह रहा है हमें बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता है। तो हम जानते हैं अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a के इक्वल होता है। c जो होता है अचर पद, तो यहाँ दिया हुआ है -6 और a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट गुणांक, तो 1 तो हो जाएगा ये -6, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला कहता है यहाँ पे, ठीक है, कहता है किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेमी और 40 सेमी है, तो इसकी एक भुजा की लंबाई क्या होगी। पहले तो फिगर बना लेते हैं और बताते हैं ज्यामिति के बारे में। समचतुर्भुज है तो इसका जो विकर्ण है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसका ये विकर्ण मान लेते हैं 40 सेमी, तो ये 20 हो जाएगा, इधर भी 20 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण ये जो है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं हम BD को, दूसरा विकर्ण ये दे रहा है 30 सेमी, तो ये 15 हो जाएगा और ये भी 15, और ये एक दूसरे को 90 पर काटता है। तो हम चलेंगे त्रिभुज AOB में, ठीक है, तो यहाँ 90 है तो AB कर्ण हो जाएगा, तो AB कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब A स्क्वायर मतलब OA स्क्वायर, और आधार A स्क्वायर मतलब OB A स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 के स्क्वायर करेंगे और इधर हो जाएगा 15 के स्क्वायर, तो 20 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा 225, दोनों को ऐड करेंगे तो 625 और 625 के वर्गमूल 25, तो इसका जो भुजा हो जाएगा समचतुर्भुज का ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहता है अगला क्वेश्चन, ये याद रखना है आपको, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो संचयी बारंबारता वक्र का दूसरा नाम त्वरण होता है, तो ए नंबर। कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब ये तो ए नंबर ऑप्शन है 3/8। हम जानते हैं जिसका हर मतलब नीचे वाला 2 के पावर m 5 के पावर n या 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का रहेगा, उसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा। तो यहाँ 8 है, 8 का फैक्टर तोड़ते हैं तो आ गया 2, ये 2 गुना 2 गुना 2, तो ये हो गया 2 के पावर 3। इसका मतलब ये ए नंबर है, इसका 3 में 8 से भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन, ए नंबर आंसर हो गया। कहता है वृत्त की परिधि 462 सेमी है, तो कहता है इसकी त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि 2πr होता है और ये 462 सेमी दिया हुआ है, तो ये 2 पाई का मान 22/7 और ये r बराबर 462 हो गया, 7 उधर जाएगा तो 462 गुना 7 और ये 2 गुना 22 नीचे आ जाएगा। अब हम काट देते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 एकइये 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकइये 2। अब 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22 और 11 से 11 दूनी 22, 11 एकइये 11, तो 7, 7 दूनी 14/2, तो हो जाएगा 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 73.5 सेमी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है। तो कहता है के किस मान के लिए समीकरण, यहाँ दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4k x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और तथा असमान है। मूल वास्तविक और असमान है, तो पहले a का मान एक्स स्क्वायर के मान k हो गया, b का मान 4 हो गया और c का मान हो गया 1। ठीक है, तो कहता है यहाँ मूल वास्तविक और असमान, तो वास्तविक और असमान में d ग्रेटर देन और d ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो d बराबर तो फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ई ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो b के मान 4 है तो 4k स्क्वायर माइनस 4 गुना a के मान k और c के मान 1 ग्रेटर देन 0, तो 4 चौका 16, 4k ग्रेटर देन 0।
अब 16 उधर जाएगा तो -4 के ग्रेटर दैन -16। तो बहुत आदमी ऐसे काट देते हैं, तो ये गलत है। यह फर्स्ट ईयर में आप इन इक्वालिटीज असमीकरण के बारे में, या असमीकरण या असमीका, बात एक ही है, नाम एक ही, दो अलग अलग है लेकिन काम एक है। तो उसमें पढ़िएगा जब माइनस से हम दोनों साइड भाग देते हैं तो उसका चिन्ह जो है इन इक्वालिटीज़ का वो बदल जाता है। तो ये -16 और ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा -4, 4 चौका 16, तो के लेस देन 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ऐसा क्यों होता है सो देखिए, यहाँ 4 है और ये 2 है। अगर हम 4 में 1 जोड़ देते हैं, 4 जो है 2 से बड़ा है, दोनों साइड अगर हम 1 जोड़ दिए, ठीक है ना, तो देख रहे हैं 5 और इधर आया 3। अभी भी देखते हैं यहाँ पे दोनों साइड सेम चीज़ जोड़ा तो भी जिधर बड़ा है उधर बड़ा ही है, जिधर छोटा है उधर छोटा ही है। अगर हम इसमें से सेम चीज़ घटा लेते हैं, 4 में से 2 घटाए और इधर 2 में से 2 घटाए, तो भी देखते हैं यहाँ पे ये 2 हुआ और इधर 0, ये चिन्ह में कोई फर्क नहीं होता है। परंतु अगर हम दोनों तरफ सेम चीज़ से माइनस वाला चीज़ से गुना करके देखते हैं, तो ये 4 है, इसमें -2 से गुना करते हैं, 2 है -2 से गुना करते हैं, तो 4 दूनी 8 और ये 2 दूनी 4। अब इसमें यहाँ 4 बड़ा था 2 से, तो अगर ये चिन्ह देते हैं तो गलत होगा। जब माइनस से गुना करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब जो बड़ा था अब वो छोटा हो गया, जो छोटा था वो क्या हो गया, बड़ा। और सेम कंडीशन भाग में है। अगर हम दोनों साइड यहाँ सेम चीज़ से भाग दे के देख लेते हैं, -2 से भाग दिए तो 2 दूनी 4 और 2 एक 2। तो यहाँ जब हम भाग दे रहे हैं तो देख रहे हैं अब कि उस कंडीशन में भी पहले 4 बड़ा था, अब तो यहाँ -2 बड़ा होना चाहिए था, लेकिन -2 नहीं -1 भरा हुआ। इसका मतलब जब हम माइनस चीज़ से गुना करेंगे या माइनस से दोनों साइड भाग देंगे तो चिन्ह बदल देना है, ग्रेटर दैन को लेस दैन में और लेस दैन को ग्रेटर दैन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मीनार है और तो मीनार की ऊंचाई पूछता है। कहने का मतलब ए है, बी है और ये सी है। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु सी है और यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये 60 कहता है। तो हमसे पूछता है मीनार की ऊंचाई ये ए बी क्या होगा। तो इस कोण के लिए ए बी जो है वो मेरा लंब है और बी सी जो है आधार है। तो लंब और आधार जो होता है वो tan में होता है। तो tan 60 बराबर ए बी बट्टा में लिखेंगे बी सी। 60 के मान हुआ √3 और ए बी का मान नहीं पता है और बी सी के जो मान है ये 100 मीटर है। तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 100 √3 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा ए नंबर। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पे दे रहा है मेरा 1 + cot A²A, अब बच्चा में है 1 + tan A²A, इसका मान पूछता है हमसे। तो 1 + cot A² को हम लिखते हैं कोसेक A²A, फार्मूला होता है, और 1 + tan A² को लिखते हैं sec A²A। फिर कोसेक को लिखते हैं 1/sin A²A और उसके बाद सेक को हम लिखेंगे 1/cos A²A। तो 1/sin A² अक्रॉस ये ऊपर चल जाएगा तो cos A² = 1/1, तो हो गया cos A² अपन हो जाएगा sin A² = हो जाएगा मेरा cot A²। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। कहता है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। अब हम आपको बहुत बार पढ़ा दिए, जब भी कोई क्वेश्चन पूछे मूल बिंदु से दूरी तो लिखेंगे 2, 3 के मूल बिंदु से दूरी पूछता है तो जब भी मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे तो √x² + y² करेंगे। ये x है और 3 जो है वो y है। तो यहाँ हो जाएगा √2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9 √13। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r और ऊंचाई h है का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन होता है πr² h, डी नंबर। नेक्स्ट कहता है बिंदु, 2 बिंदु दिया हुआ है, बिंदु -2, 3 और 4, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक। तो मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु जो है P है, तो P का नियामक क्या होगा। तो बताए हैं
मध्य बिंदु के केस में पहला को पहला में जोड़ के 2 से भाग देना है, -2 और यहाँ 4 है, जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे 3 और यहाँ 1 है, जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो ये घटाएंगे 2/2 और ये हो गया 4/2। तो 2 एक ये 2, 2 दूनी 4, आ गया 1 2। इसका आंसर हो जाएगा मेरा ए नंबर। ठीक है, अगला कहता है बिंदु 4,3 किस पाद में है? तो 4 और 3 जो है ये मेरा प्रथम पाद में है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला कहता है किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद। छठा पद जो है यहाँ A6 ये दिया हुआ है मेरा 13 और उसके बाद 12वां पद A12 जो है ये 25 है, तो इसका पहला पद क्या होगा ये पूछता है। तो एक मिनट, A6 को हम लिखते हैं A+5D और ये हो गया 13 के इक्वल, और A12 को लिखेंगे A+11D, ये हो गया 25 के इक्वल। अब हम दोनों समीकरण को घटा लेते हैं, इसी को यहाँ लिख देते हैं, तो A+5D = हो गया 13। अब घटा लेते हैं तो ये कट गया, 11 में से 5 जाएगा 6D और इधर आ जाएगा मेरा यहाँ 12, तो ये D का जो मान हो गया 2 हो गया। अब ये मान यहाँ रख देते हैं, तो A+5 × 2 = 13, A5 दूनी 10 = 13, तो A बराबर हो गया 13 - 10। A का मान जो हो गया वो हो जाएगा 3, बी नंबर। अंतिम क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पे कह रहा है हमें त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC, कह रहा है यहाँ DE जो है वह BC के समांतर है, ये DE जो है ये BC के समांतर हो गया। और उसके बाद यदि AE का मान 4.8 सेमी है, ये 4.8 सेमी है, तो EC ये पूछता है हमसे क्या होगा, और इसमें दिया हुआ है AD/DB, ये जो है 3/5 है। यह AD और DB का जो रेशियो है 3/5 है, AE 4.8 सेमी है, तो EC का मान क्या होगा यही हमसे पूछता है। तो एक काम करते हैं, इतना बराबर हम मान लेते हैं यहाँ पे के, तो ये हो जाएगा मेरा AD बराबर 3 को कैसे गुना करेंगे 3 के, और DB ये हो जाएगा 5 है, तो 5 को कैसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 के। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे AD/DB बराबर इधर हो जाएगा AE बट्टा में हो जाएगा EC। ठीक है, तो इसका ऐसे रेशियो ई तो दिया ही हुआ है मेरा 3/5, और AE का जो मान है यहाँ दिया हुआ है 4.8, और EC यहाँ हमें ये करने की आवश्यकता नहीं था, तो ये हो जाएगा मेरा EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो EC = हो जाएगा 5 × 4.8 बट्टा में हो जाएगा 3, तो 3 से हम काट देंगे, 3 एक ही और 3 छक 18, 16 पचे 80, 80, तो ये जो हो गया ये मेरा हो जाएगा 8 सेमी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और काफ़ी प्रयास कीजिए। यदि आप ऐसे करेंगे तो आपका स्कोर है वो काफ़ी अच्छा आएगा।